हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 2 वार्षिक हिसाब सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये फॉर्मेट बनाया है, लेकिन उससे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट देखेंगे। वार्षिक हिसाब के दाखिले में हमें सबसे पहले बोला हो या ना बोला हो ये 5 खाते बना ही लेने के। एक व्यापार खातू, नफ़ा नुकसान खातू, नफ़ा नुकसान फाळवणी खातू, भागीदारना मूडी खाता और पाकू सरवैयो। अब हम आते हैं व्यापार खातू पे। व्यापार खाते में पेढ़ी के रिलेटेड जो भी खरीद बेचाण होता है उसकी एंट्री व्यापार खाते में होती है। जैसा कि खरीदी व्यापार खाते की उधार बाजू एंट्री होगी उसकी, और वेचाण की एंट्री व्यापार खाते की जमा बाजू होगी। और खरीदी ने लगता खर्चा उसकी एंट्री व्यापार खाते की उधार बाजू होगी, जैसे कि मजूरी, लारी भाड़ू, कस्टम ड्यूटी, आयात जकात। और सरून ऑफ स्टॉक की एंट्री भी व्यापार खाते की उधार बाजू होती है। अब हम आते हैं नफ़ा नुकसान खातों पे। नफ़ा नुकसान खातों में पेढ़ी को जितना भी खर्च और नुकसान होता है वो सब खर्चे और नुकसान की एंट्री नफ़ा नुकसान खाते की उधार बाजू होती है। और पेढ़ी को जितनी भी आवक और उपज होती है वो आवक और उपज की एंट्री नफ़ा नुकसान खाते की जमा बाजू होती है। खर्च में और नुकसान में आता है जाहिरात खर्च, भाड़ू, पगार, घालखात, घसारो, ये सब की एंट्री नफ़ा नुकसान खाते की उधार बाजू होगी। और आवक और उपज में મળેલ कमीशन, મળેલ दलाली, मिलकत वेचता થયેલ नफ़ो, भंगाરની उपज, ये सब की एंट्री नफ़ा नुकसान खाते की जमा बाजू होगी। अब हम आते हैं नफ़ा नुकसान फाळवणी खाता और भागीदारना मूडी खाता। ये दोनों खाता भागीदार और पेढ़ी के रिलेटेड खाते हैं। इसमें सबसे पहले हम भागीदारना मूडी खाता देखेंगे। उसमें भागीदार के मूडी खाते की जमा बाजू मूडी की रकम बाकी आगळ लाव्या तरीके लिख देने की होती है। भागीदार का मूडी खाता भागीदार का कहलाता है, उसमें भागीदार के रिलेटेड सोच के एंट्री करने की होती है। और नफ़ा नुकसान फाळवणी खाता वो पेढ़ी का गिनाता है, उसमें पेढ़ी के रिलेटेड सब सोच के एंट्री करने की होती है। भागीदार को जो भी खर्च और नुकसान होता है उसकी एंट्री भागीदारना मूडी खातानी उधार बाजू एंट्री होती है। और पेढ़ी को जो भी खर्च और नुकसान होता है उसकी एंट्री नफ़ा नुकसान फाळवणी खाते की उधार बाजू होती है, लेकिन वो खर्च और नुकसान भागीदार के रिलेटेड होना चाहिए। कर्मचारी और पेढ़ी के रिलेटेड जो खर्च नुकसान होता है उसकी एंट्री नफ़ा नुकसान खाते की उधार बाजू होगी। इसमें सिर्फ भागीदार के रिलेटेड खर्च और नुकसान की एंट्री होनी चाहिए। अब ऐसे ही भागीदार को जो भी फ़ायदा आवक होगी उसकी एंट्री भागीदार के मूडी खाते की जमा बाजू होगी। जैसे पर मूडी पर ब्याज, मूडी पे ब्याज, भागीदार को मूडी पे ब्याज मिलता है तो वो उसकी आवक हुई, तो उसकी एंट्री भागीदार के मूडी खाते की जमा बाजू होगी। और इसकी दूसरी एंट्री नफ़ा नुकसान फाळवणी खाते की उधार बाजू होगी, क्योंकि पेढ़ी भागीदार को मूडी पे ब्याज चुकवती है तो वो उसका खर्च हुआ, इसलिए दूसरी एंट्री नफ़ा नुकसान फाळवणी खाते की उधार बाजू होगी। अब ऐसे ही उपाड़ की एंट्री भागीदार के मूडी खाते की उधार बाजू होगी। और उपाड़ पर ब्याज, भागीदार के उपाड़ लेता है तो उसके ऊपर ब्याज चुकाना पड़ता है, तो वो उसका खर्च हुआ, तो भागीदार के मूडी खाते की उधार बाजू उपाड़ पर ब्याज की एंट्री होगी। और उसकी दूसरी एंट्री एक नफ़ा नुकसान फाळवणी खाता की जमा साइड होगी, क्योंकि भागीदार उपाड़ लेता है तो उसको उपाड़ पर ब्याज पेढ़ी को चुकवता है, तो पेढ़ी की आवक हुई, इसलिए नफ़ा नुकसान फाळवणी की खाता की जमा बाजू उपाड़ पर ब्याज की दूसरी एंट्री होगी। और अब पेढ़ी भागीदार को पगार चुकावती है तो उसकी एक एंट्री भागीदार को पगार मिलता है, तो यहाँ पे पगार खाते करके भागीदार के मूडी खाते की जमा बाजू होगी। और दूसरी एंट्री नफ़ा नुकसान फाळवणी खाते की उधार बाजू भागीदारना पगार तरीके होगी। पर इसमें एक है कि पेढ़ी भागीदार को पगार चुकेगी तो इसकी एंट्री यहाँ होगी, बाकी नॉर्मल कर्मचारी के पगार की एंट्री नफ़ा नुकसान खाते की उधार बाजू होगी, ये याद रखने का। अब आते हैं पाकू सरवैयू पे। तो इसमें सबसे पहले मेन हेडिंग ही है, इसमें हेडिंग डाल देने का मूडी देवा रकम, मिलकत लेना रकम। तो अब ये हेडिंग पे सी मूडी पे सी मूडी लिख देने की, और यहाँ पे मिलकत पे सी मिलकत लिख देने की। तो मिलकतों में जैसा कि होगी दृश्य अदृश्य मिलकत, जैसा कि ज़मीन, मकान, पागड़ी, पैटर्न, ट्रेडमार्क, वो सब की एंट्री होगी। उसके बाद मूडी देवा बाजू देखेंगे तो अनामत ने भंडोड़, तो उसमें अनामत भंडोड़ की एंट्री कर देने जैसा कि सामान्य अनामत, मूडी अनामत, वो सब की एंट्री होगी। और उसके बाद
मूड़ी देवा लिखेला, तो देवा मतलब पेड़ी के जिसको पैसे देने के होते हैं वो सबकी एंट्री यहाँ पे होएगी। तो मतलब कि देवाओं में लेणदार, देवी हुंडी, चुकवाना बाकी खर्चा, वो सब आएगा। और मिल्कत लेना साइड बाकी होएगी कि मिल्कत लेना मतलब कि पेड़ी के है जिसके पास ही पैसे लेने के है, उसकी एंट्री मिल्कत लेना बाजू होएगी। जैसा कि देवादारो, लेनी हुंडी, वो सब। और छेल्ले अपने सम कंप्लीट होएगा तो पाकू सरवैयू की रकम दोनों साइड सेम मिल जानी चाहिए। अब आते हैं फॉर्मेट पे। मैंने जो फॉर्मेट बनाया है इसको आप सब एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत हेल्प होएगी। इसमें मैंने सब बता दिया है, खरीदी, उसमें प्लस कभी नहीं नोंदायल खरीदी, भूलती नो, ये सब यानी खरीद पर किस तरह क्या प्लस माइनस होएगा पूरा बता दिया है। आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्यापार खाते का है, ये नफ़ा नुकसान खातों का है। आपको काफ़ी हेल्प, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसमें सिर्फ आप ये एंट्री भी कर लोगे ना तो इसमें आपके 8 मार्क्स तो यूं ही कवर हो जाएंगे सिर्फ एंट्री में ही। मैंने सब फॉर्मेट के साथ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये पाकू सर्वई हुआ। अब मैं इसके बाद सिंपल जो हवाले की एंट्रियाँ होती है वो बताती हूँ, हवाला नोन। अब मैं आपको ये सब हवाले की एंट्रियाँ करने का सिखाऊंगी जो कि मोस्ट कॉमन है, हर दाखिले में आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले है आखिर स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक और जाहिरात सामग्री स्टॉक। ये तीनों स्टॉक की एक कॉमन एंट्री होएगी मिल्कत लेना बाजू। पाका सरवैये में मिल्कत लेना बाजू होएगी इसकी एंट्री ने और एक एंट्री होएगी आखिर स्टॉक की, व्यापार खाते की जमा बाजू आखिर स्टॉक की एंट्री होएगी। स्टेशनरी स्टॉक की एंट्री नफ़ा नुकसान खाते की उधार बाजू होएगी, स्टेशनरी खर्च में से बाद होएगी। ने जाहिरात सामग्री स्टॉक की एक एंट्री नफ़ा नुकसान खाते की उधार बाजू, जाहिरात खर्च में से बाद होएगी। मतलब कि ये तीनों में स्टॉक बोल जाओ ना तो पहली एंट्री अलग अलग होएगी, लेकिन जो उसकी दूसरी एंट्री होएगी वो कॉमन होएगी, मिल्कत लेना बाजू पाका सरवैये की। अब आते हैं मूड़ी पर ब्याज। तो मूड़ी पर ब्याज भागीदार को मिलता है वो आवक हुई, तो भागीदार ना मूड़ी खाते जमा, न पेड़ी उसको चुकौती उसका खर्च हुआ, तो नफ़ा नुकसान फाळवणी खाते उधार। वैसे ही उपाड़ पर ब्याज, तो भागीदार वो चुकवता है तो उसका खर्च हुआ, तो भागीदार ना मूड़ी खाते उधार ने उपाड़ पर ब्याज पेड़ी को मिलता है तो वो उसकी आवक हुई, तो नफ़ा नुकसान फाळवणी खाते जमा। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं चुकवाना बाकी खर्चा। मतलब के चुकवाना बाकी खर्चा, उसमें खर्च बोला हो ना कोई भी टाइप का तो उसकी एंट्री समझ लेने की नफ़ा नुकसान खाते या फिर व्यापार खाते की उधार बाजू खर्च में होएगी प्लस। जैसा कि मजूरी चुकाने की बाकी होवे अपनी, तो मजूरी व्यापार खाते की उधार बाजू मजूरी में प्लस होएगा। नहीं फिर यूँ बोला हो कि पगार है, भाड़ू है, वो सब चुकाने का है तो वो नफ़ा नुकसान खाते की उधार बाजू जेते खर्च में वो प्लस हो जाएगा। और उसकी दूसरी एंट्री होएगी मूड़ी देवा बाजू। क्यों चुकवाना बाकी खर्चा, अपने चुकाने के बाकी है तो वो अपना देवा हुआ, तो मूड़ी देवा बाजू दूसरी एंट्री होएगी। ऐसा आप समझ के करोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब अगाऊ थी मड़ेल आवक, जो आवक अपने को पहले से मिल गई है तो वो समय पहले तो यूँ सोच लेने का आवक, तो आवक की एंट्री सिर्फ एक बाजू जो होती है नफ़ा नुकसान खाता यानी जमा बाजू, तो नफ़ा नुकसान खाता यानी जमा बाजू आवक में सी बाद होएगी, क्योंकि अपने को आवक जो है वो अगाऊ थी मतलब पहले से मिल गई है वो आवक, तो वो आवक में से उसकी एंट्री बाद होएगी नफ़ा नुकसान खाता नहीं जमा बाजू ने। ये जो आवक है अपने को पहले से मिल गई है तो ये अपने पे देवू गिनाएगा, तो इसके लिए दूसरी एंट्री मूड़ी देवा बाजू होएगी। अब आते हैं हम अगाऊ थी चुकवेल खर्च। इसकी एंट्री एक तो होएगा अगाऊ थी चुकवेल खर्च, तो खर्च बोला है तो सब में पहले वही व्यापार और नफ़ा नुकसान खाते की उधार बाजू इसकी एंट्री कर देने की। पर क्या बोला है अगाऊ थी चुकवा, तो जो खर्चा अपना हुआ नहीं उसके पहले ही अपनों ने दे दिया है, तो इसके लिए अपने ये खर्च को
नफ़ा नुकसान खाते और व्यापार खाते की उधार बाजू में से खर्च में से बाद माइनस करेंगे। जैसा कि पगार है, उसमें से आप लोगों ने अगाउથી चूकवेल पगार बोल दिया, तो पगार में से इतनी रकम माइनस होएगी। और दूसरी एंट्री मिलकत लेना बाजू होएगी। जैसा कि अगाउથી चूकवेल खर्चा बोला है, तो आप लोगों ने जो खर्चा हुआ नहीं उसके पहले ही खर्चा आप लोगों ने चुका दिया है, तो वो अपना लेना हुआ, तो मिलकत लेना बाजू होएगी उसकी एंट्री दूसरी। अब મળવાની बाकी आवक, तो समय पहले आवक बोला है, तो नफ़ा नुकसान खातानी जमा बाजू मिलने की बाकी है, मतलब कि अपने को हजू मिली नहीं, तो आवक में उमेरो प्लस कर देंगे। दूसरी एंट्री મળવાની बाकी आवक की दूसरी एंट्री होगी मिलकत लेना बाजू। क्यों? क्योंकि મળવાની बाकी आवक अपना लेना हुआ, अपने को लेना है, अपने पैसे लेने के उसमें, तो मिलकत लेना बाजू दूसरी एंट्री होगी। अब आते हैं नहीं नोंधायल खरीदी। तो नहीं नोंधायल खरीदी में सबसे पहले जो खरीदी आप लोगों ने नोंधी नहीं है, तो सबसे इजी है। नहीं नोंधायल खरीदी, जो खरीदी नोंधी नहीं है तो खरीदी में अपने नोंध देंगे, मतलब खरीदी में प्लस कर देंगे। तो व्यापार खाते में खरीदी में प्लस कर देने का उमेरो ने दूसरी एंट्री। तो अपने ये खरीदी किसके पास ही करते हैं? व्यापारी पास ही खरीदी करते हैं, मतलब व्यापारी को दूसरा क्या बोलते हैं? लेणदार। तो तो पाका सरवैया में मूड़ी देवा बाजू लेणदार में, मतलब कि व्यापारी उसको बोलते हैं लेणदार में उमेरो कर देने का, इसकी एंट्री ये होगी। अब ऐसे ही बोलेंगे नहीं नोंधायल वेचाण, तो वेचाण नोंधा नहीं है तो सिंपल है, वेचाण नोंध देंगे, मतलब कि व्यापार खाते की जमा बाजू वेचाण में उमेर देंगे, प्लस कर देंगे। और अपने वेचाण किसको करते हैं? ग्राहक को। तो ग्राहक मतलब कि देवादार, इसलिए देवादार मतलब पाका सरवैया में मिलकत लेना बाजू देवादार यानी कि ग्राहकों में भी उमेर देंगे, दूसरी एंट्री इसकी ये हो जाएगी। सिंपल है, अपने वेचाण ग्राहक को करते हैं, तो ग्राहक अपने किसको बोलते हैं? देवादार को बोलते हैं, तो देवादार में उमेरो कर देंगे। अब आते हैं भूल थी नोंधायल खरीदी पे। जो खरीदी अपन ने करी नहीं है, भूल सी नोंधा गई है, तो मतलब कि ऑफकोर्स तो ये सबसे इजी है। जैसे कि नहीं नोंधायल खरीदी नहीं नोंधायल वेचाण की जो एंट्री होगी ना उसकी ऐसी है, बस उसकी क्रॉस होएगी। इसमें अपने उमेरो करते हैं, प्लस करते सब में, इसमें माइनस होएगा खाली। देखो, तो भूल थी नोंधायल खरीदी, तो आप लोगों ने भूल सी खरीदी नोंद दी है, तो खरीदी में सी माइनस कर देंगे व्यापार खाता में सी। और अपने खरीदी किससी करते हैं? व्यापारी लेणदार सी, तो मूड़ी देवा बाजू लेणदार में सी भी माइनस कर देंगे, बात कर देंगे। अब भूल थी नोंधायल वेचाण, तो ऐसा ही वेचाण व्यापार खाते में वेचाण में सी माइनस कर देंगे रकम को, जितनी अमाउंट है ने वेचाण अपने किसको करते? ग्राहक मतलब देवादार, तो मिलकत लेना बाजू देवादारों में से माइनस कर देंगे। अब आते हैं घालखाद मांडी वाड़वी नवी, मतलब कि हवाले में यूँ दिया हो ना कि जो नवी घालखाद हुई या फिर वधारे की, जो काचा सरवैये से ज़्यादा यानी दी हो हवाले में, नवी या वधारे नहीं घालखाद मांडी वाड़वी, तो उसकी एक एंट्री होएगी। घालखाद की एंट्री क्या होगी? नफ़ा नुकसान, तो नफ़ा नुकसान खाता में उधार बाजू घालखाद की जो जूनी रकम होती है ना उसमें उमेरो कर देने की, जितनी अमाउंट होवे ने दूसरी घालखाद की एंट्री होएगी मिलकत लेना बाजू देवादार में सी माइनस कर देंगे। अब ऐसे ही घालखाद अनामत की एंट्री, तो घालखाद अनामत की एक एंट्री होगी नफ़ा नुकसान खाते की उधार बाजू ने दूसरी एंट्री होएगी मिलकत लेना बाजू देवादार में सी माइनस, बात कर देंगे। ये देखने जाओ तो दोनों की एंट्री सेम ही है, बस खाली इसमें घालखाद की रकम जो अगर काचे सरवैये में पहले दी हो तो उसमें उमेर के एंट्री करने की होती है, बाकी इसमें दोनों की सेम ही एंट्री। अब आते हैं इधर पट्टे राखेल मिलकत के अदृश्य मिलकत को मांडी वाड़वी बोलते हैं, वो होएगा। तो उसकी एक एंट्री हो जाएगी घसारो की एक एंट्री होगी नफ़ा नुकसान ये नुकसान है अपना, इसलिए नुकसान की एंट्री होगी नफ़ा नुकसान खाता नहीं उधार बाजू एक ने दूसरी एंट्री होगी पाका सरवैया में मिलकत लेना बाजू जे ते मिलकत माथी माइनस, बात करनी, मतलब कि पट्टे राखेल मिलकत का बोले मांडवाड़ो, तो पाका सरवैया में मिलकत लेना बाजू पट्टे राखेल मिलकत की अमाउंट में से इतनी रकम बात कर देने की, माइनस कर देने की। ऐसा ही अदृश्य मिलकत का बोले तो मिलकत लेना बाजू अदृश्य मिलकत की रकम में से घसारे की रकम माइनस करके एक एंट्री होएगी, सिंपल ने। एक दूसरी एंट्री तो बताई दी, ये नुकसान होता है तो नुकसान की एंट्री नफ़ा नुकसान खाता नहीं उधार बाजू होएगी घसारे की
मिलकत पर नो घसारो, तो इसकी भी एंट्री घसारो नुकसान होता है, मांडवा देते तो नफ़ा नुकसान खाता नहीं, उधार बाजू आएगा एक, और एक इसकी एंट्री होएगी पाका सरवैया में जो भी मिलकत का घसारा बोला वो मिलकत में सी माइनस करके रकम लिख देने की। ये मैंने सब आपको मोस्ट कॉमन हवाले जो सब दाखिले में आपको मिल ही जाएंगे वो सब बता दिए हैं, आप देख लीजिए। अब मैं आपको दूसरी वीडियो में सम कराऊंगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, और आपको जो कुछ भी सीखना हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।